सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8वीं में अरुणिमा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 3 में के दूसरा पहलू के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग विद्या के बारे में जान रहे थे कि विद्या बड़ी है या धन। आज हम लोग धन के बारे में दूसरा श्रोता जो है वो अपना इसके पक्ष में जवाब देती है कि धन सबसे श्रेष्ठ है। इससे पहले जो है वह आभा आभा शर्मा जो है वह कह रही थी कि विद्या सबसे बड़ी है, श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो बोलने वाली है नफीसा, वो धन को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है। विद्या ही महाज्योति है जो व्यक्ति को सदाचार से राह दिखाती है, मनुष्य को मननशील बनाती है। विद्याहीन मनुष्य पशु को समान है। विद्या के महत्व को समझाते हुए सभी देश के नागरिकों को सुशिक्षित बनाने पर बल दिया। अंत में वह कहती है कि विद्या ही सभी धनों का गुप्त धन है, धनों का मूल है, धनों में श्रेष्ठ है। विद्या गुप्त धन है जिसमें कोई भी छीन नहीं सकता। विद्या बिना शोभाहीन और निरर्थक निष्प्राण है। विद्या श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। इसके बिना धन नाचीज है। विद्या से ही धन को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। विद्याहीन व्यक्ति कागजी फूल के जैसा होता है और विद्या से हीन व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाला हरिण के समान जानवर होता है। इसलिए विद्या ही श्रेष्ठ स्वीकार हम लोग करना चाहिए। तो दूसरी तरफ नफीसा कहती है कि नहीं, विद्या श्रेष्ठ नहीं है बल्कि धन श्रेष्ठ है। वह क्या कहती है? वो कहती है कि आदरणीय सभापति जी, पूजनीय अध्यापक, अध्यापिका वृंद, प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सबको यहाँ पर सोचना है कि बड़ी विद्या है कि धन उसमें बड़ा। खूब देखा, खूब सोचा, यह मिला, धन बड़ा है, धन बड़ा है, धन बड़ा है। यह धन को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है। विद्या होती होगी किसी दूसरी दुनिया में धन श्रेष्ठ, लेकिन आज तो अर्थ प्रधान युग है। अर्थ का सीधा सीधा अर्थ होता है धन। सभी विश्व के महान विद्वानों में कौटिल्य का नाम लिया गया है, लेकिन कौटिल्य ने तो अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में धन को ही सबसे बड़ा महान बताया है, विद्या को नहीं। उन्होंने लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्म, अर्थात सुख का मूल सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थात सुख का मूल धर्म है धन और प्रधान। इसका सीधा अर्थ है सुख का मूल है धर्म और धर्म का मूल अर्थ है धन। इसलिए दुनिया में धन ही मुख्य है। क्यों लिखना पड़ा कौटिल्य को ऐसा? अगर विद्या ही श्रेष्ठ था तो फिर धन को क्यों श्रेष्ठ कहा? वे बेचारे अवश्य ही अर्थाभाव से पीड़ित में रहे होंगे, अर्थाभाव में जिए होंगे, इसलिए उन्होंने धन को ही श्रेष्ठ कहे होंगे। विद्या होते हुए भी बेचारों को अन्य विद्या की तरह तंगहलारी में जीने काटने पड़े होंगे। संसार में सब तरफ धन की ही तूती बोलती है। दुनिया में सब बड़े बड़े काम, परोपकार, धर्माचरण, इस संसार में सब धन श्रेष्ठ में तूती बोलती है। जहाँ भी देखो धन की बोलबाला होता है। छोटे बड़े काम, परोपकार, धर्माचरण सब में धन की जरूरत होती है। यह शरीर धन से ही चलता है। रोटी का एक टुकड़ा भी मुफ्त में नहीं मिलता। कपड़े बिना धन की नहीं मिलते। मकान तो और बात छोड़िए, एक झोपड़ी भी धन के बिना नहीं बन पाती।
कापी कॉपी किताब मुफ्त में नहीं मिलती। और तो और विद्यालय भी नाम के विद्यालय हैं, सच्चे अर्थों में वे धनालय है। बिना धन के विद्यालय नहीं होते, बिना धन के विद्यालय में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। जहाँ भारी भरकम फीस लिए बिना उसे पास भी नहीं फटकने देते। बीमार को दवा धन को से भी मिलती है, और मंदिर में दुआ पाने के लिए भी पाषाण के सामने, पत्थर के सामने धन ही चढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि विद्या से श्रेष्ठ धन्य है। शेष अगले दिन। बच्चों, इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो मौखिक हैं, उनको आपको लिखना है कि कौन सा धन व्यय करने पर और अधिक बढ़ता है। अब तक तो हम लोग सुने कि धन खर्च करने पर घटता है, लेकिन वैसा कौन धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है। दूसरा है महान आविष्कारों का मूल में क्या है। तीसरा है कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसको बड़ा बताया है, धन को या विद्या को। पाठ के अनुसार घोर तंग हलाली में कौन जिया होगा। कौन किसके बिना विद्या से वंचित रह जाते हैं। इन सारी प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 नंबर जो है वह शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये कैसे उच्चारण किए जाते हैं। पर संयोग, त में छोड़ी कार, या में ओकार, ग में छोड़ी कार और त अकारता, प्रयोगिता। उसी तरह से आ म अनुसार त्र में छोड़ी कार, अत आमंत्रित। तीसरा सदंती स म संयुक्त आकार नाम दीर्घकार ई, यह सम्मानीय। धन्यवाद।